हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है R2R लैडर नेटवर्क फॉर डैक। डैक मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स पढ़ रहे हैं, तो जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका रजिस्टिव नेटवर्क यानी कि वेटेड रजिस्टर वाला। तो उसका क्या ड्रॉबैक था कि उसमें जो ईच रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू होती है उससे पहले वाले रेजिस्टेंस के जो है प्रोपोर्शनेट होती है। यानी कि पहला वाला रेजिस्टेंस अगर आपका R0 है तो दूसरा आपका R0 1/2 होगा, फिर उसके बाद तीसरा वाला R0 1/4, देन 1/8, देन 1/16 एंड सो ऑन। तो ये जो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ये बहुत प्रिसीजन रेजिस्टेंस की वैल्यू होना चाहिए, तभी हमारा आउटपुट में एनालॉग जो आएगा आपका आउटपुट जो बिल्कुल एक्यूरेट आउटपुट आएगा। तो अगर हमारे ये रेजिस्टेंस प्रिसीजन नहीं है तो एक्यूरेसी में फर्क पड़ जाता है। तो इसी वजह से जो हमारा वेटेड रजिस्टर है उसमें जो इसका जो ड्रॉबैक था कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हमको बहुत ज्यादा प्रिसीजन नीड होती थी, तो उसकी जगह हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे बाइनरी लैडर। जैसे कि बाइनरी में आपकी दो बिट्स होती हैं 0 और 1, ऐसे ही यहाँ पर बाइनरी लैडर है, इसमें आपके दो रेजिस्टेंसेस यूज होते हैं आर और 2R। आर और 2R के यहाँ पे सेक्शंस यूज होते हैं, जैसे कि इसकी फिगर में दिख रहा है आपका 2R देन R2R। तो जितने भी आपके नंबर ऑफ बिट्स होंगे, जैसे एक बिट के लिए एक सेक्शन है, देन एक 2⁻1 बिट के लिए ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है, फिर ये एक सेक्शन है। तो इस तरीके से जितने भी आपको बिट्स का आपके पास डैक बनाना है, डिजाइन करना है, उतने ही सेक्शंस आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसमें आउटपुट कैसे आता है, यहाँ पर हम इसका एनालॉग आउटपुट लेते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा आपको एनालॉग आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये 2R और ये 2R क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा क्या आएगा आपका R आएगा। तो अगर अपन इसको रीड्रॉ करें तो ये सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा आपका, यहाँ से ये आपका ये है, ये रेजिस्टेंस आपका आर और आर, 2R और 2R का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन गया आपका आर बन गया, ये ए पॉइंट पे। इसके बाद हमारा फिर से ये रेजिस्टेंस क्या है हमारा, ये आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, इन दोनों को हटा करके हमने क्या कर दिया यहाँ पर सीरीज रेजिस्टेंस आर लगा दिया यहाँ पे इसके। फिर ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा आपके, फिर ये वाला रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये वाला, और फिर उसके बाद ये वाला। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, ये वाला कौन सा पॉइंट था आपका, ए वाला, देन बी, देन सी, और देन ये आपका टी पॉइंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी आर है, ये हमने नीचे आर लिखा हुआ, यहाँ भी आर लिख दिया, और ये है आपका 2R, देन ये आर, देन ये 2R, देन ये आर, देन ये 2R। तो इस तरीके से यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, एनालॉग आउटपुट VA। तो हमने देखा कि ये R और R मिलके क्या हो जाएंगे आपके वापस, क्योंकि ये सीरीज में है तो ये दोनों आपके प्लस होकर के क्या हो जाएंगे, फिर से आपके 2R रेजिस्टेंस हो जाएंगे। फिर से 2R और 2R क्या हो जाएगा आपका, ये पैरेलल में हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका R। फिर से आपका R और R आ जाएगा आपका सीरीज में, तो R और R मिलके क्या हो जाएंगे आपकी, फिर से 2R रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो 2R और 2R, अब ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे आपके वापस से पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल में हो जाएंगे तो पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या बनेगा, 2R और 2R का पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, अगेन R। तो अब आपके पास फाइनली क्या बचेगा, R, ये वाला R और ये वाला 2R। फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में बना देती हूँ इसमें, यहाँ पर फाइनली आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये वाला R, और उसके बाद एक ये वाला R, और ये आपका 2R। 2R यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये VA। ठीक है, और ये R है और ये R है। तो फाइनली जो हमको VA मिलेगा आउटपुट, जो कि एनालॉग आउटपुट मिलेगा, वो क्या मिलेगा आपको, इसके अक्रॉस मिलेगा। अब इसके अक्रॉस हमारे पास दिस इज दी पैरेलल रेजिस्टेंस, और ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, R और R मिलके 2R हो जाएंगे। तो 2R और 2R जब आपके पैरेलल में होंगे तो रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द पैरेलल रेजिस्टेंस थ्योरी, पैरेलल रेजिस्टेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपका इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, तो क्या होगा आपका VA इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस, यानी कि 2R डिवाइडेड बाय इन दोनों, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है इनका एडिशन, यानी कि 2R प्लस 2R।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा v/2, यहाँ से ये 4 हो जाएगा, 2/2, 2/4 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो यानी ये हो जाएगा आपका v/2। तो यानी कि ये वाला रेजिस्टेंस जो है ए पर जो हमारा वोल्टेज मिल रहा है एनालॉग, वो क्या मिल रहा है आपका v/2। ये कब की बात है, जब हमारे पास एमएसबी जो है, एमएसबी क्या है हमारे पास 1, एमएसबी क्या है हमारी 1, ये 0, ये 0 और ये भी क्या है हमारा 0। एमएसबी जब हमारी 0 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, ये किसके लिए आउटपुट आ गया, जब हमारे पास एमएसबी जो है 1 0 0, इसके लिए। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास एमएसबी 1 होगी तो आउटपुट कितना आ रहा है v/2। और क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स थ्योरी, यानी कि जो वेट होता है डिजिट्स का वो क्या होता है, वेट जो होता है नेक्स्ट वेट के क्या होता है, दुगना होता है, ट्वाइस होता है। यानी कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 1, 2 की पावर 1 यानी कि ये हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4, और 2 की पावर 3 यानी कि ये क्या हो जाएगा 8, 8 4 2 1। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो नेक्स्ट बिट है ये जो है एलएसबी, एलएसबी का दुगना ये है, फिर इसका दुगना ये है, फिर इसका दुगना ये है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या दिया, जब हमारे पास एमएसबी आ रहा है, एमएसबी जब हमारा 1 है तो हमारे को आउटपुट क्या मिल रहा है, रेफरेंस वोल्टेज का आधा, हाफ ऑफ द रेफरेंस वोल्टेज। यानी कि अगर हमको इस ये वाली बिट 1 होगी तो हमको अगर इसका वेट निकालना होगा, इसकी वोल्टेज निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा v/4। जब हमारा ये वाला वैल्यू क्या होगा 1 1 0 0, क्योंकि ये क्या है आपका, इसका क्या है 4 टाइम्स है, मतलब ये वाली जो एमएसबी है ये इसका 4 ट्वाइस है, इसका ट्वाइस है। तो ये हमने पहले निकाल लिया, तो जब ये निकालना है तो ये किसका होगा 1/2। दिस इज द सिंपल थ्योरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तब हमारे पास वीए क्या मिलेगा, इन दिस केस वीए क्या मिलेगा आपको v/4। और जब आपका ये वाला 1 होगा, मतलब ये वाली बिट 1 1 1, यानी ये वाली बिट 1 होगी तो ये इसका भी क्या होता है हाफ, तो हम इसका भी हाफ कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा v/8 एंड द सो ऑन, v/2 v/4 v/8 v/16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है, एक तो वो हमारा बहुत रिड्यूस हो गया, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है हमारे पास फिक्स हो गई कि हमको सिर्फ आर और 2R नेटवर्क यूज करना है। और जो फाइनली रेजिस्टेंस आया है, जो देखो फाइनल रेजिस्टेंस आया है वो क्या आया है, आर और आर, यानी कि 2R, 2R और 2R का अगर हम पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या निकलेगा यहाँ पर, ओनली आर, दैट इज दी आर। तो ये हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है कि फाइनली जो हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, सिंपली आर। कोई भी डिजिट्स हो, एनी डिजिट्स हो, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स हो हमारे पास, और कोई भी डिजिट्स 1 0 1 कोई भी कॉम्बिनेशन हो डिजिट्स का, हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, सिंपली आर आ रहा है। तो ये हमारा सिंपली बाइनरी लैडर है, क्योंकि इसमें आर और 2R दो ही स्टेट यूज हो रही है रेजिस्टेंस की। दूसरा बहुत ही सिंपल नेटवर्क है, क्योंकि आउटपुट जो रेजिस्टेंस आ रहा है सिंपली आर आ रहा है, और करंट भी जो हमारी वैल्यू है करंट की बहुत ज्यादा इसमें रिड्यूस हो गई है। और यहाँ पर जो आपका वेटिंग स्कीम आ रही है, वेटिंग स्कीम हमारी जो पहले वाला रेजिस्टिव नेटवर्क थी उससे डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जो रेफरेंस वोल्टेज है वो क्या आ रहा है v/2 फॉर एमएसबी, जब एमएसबी क्या है आपकी 1 है, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम सब वेट निकालते जाएंगे तो हमारे पास एनोड वोल्टेज, ये जो एनालॉग वोल्टेज है वो क्या आता जाएगा v/2 v/4, जब नेक्स्ट 1 होगी तो क्या आ जाएगा v/8, जब नेक्स्ट 1 होगी तो क्या आ जाएगा v/16 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये हमारा बहुत ही सिंपल नेटवर्क है, इट इज अ वेरी सिंपल बाइनरी लैडर नेटवर्क। इसीलिए इसको बाइनरी लैडर बोलते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ रेजिस्टेंस की दो वैल्यू यूज होती है, आर और 2R। और अगर हमारे पास एक और डिजिट होती है, जैसे कि यहाँ पे 4 बिट के लिए हमने यूज किया है, 4 बिट है यहाँ पर, 4 बिट की जगह नंबर ऑफ बिट्स बढ़ती हैं तो हमको ये आर और 2R का सेक्शंस क्या होना होता है, बढ़ाना होता है। तो दिस इज द वेरी सिंपल नेटवर्क R2R लैडर।